गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह नारायण सिंह परिहार। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम चला रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पस से ट्रेडिंग एजुकेशन सीरीज, जिसके अंदर हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं और ये वीडियो होता है आप सभी का फेवरेट XAU USD यानी कि गोल्ड का एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, आज तारीख 1 फरवरी 2023 यानी कि महीने का पहला दिन, और आज का जो दिन है वो है बुधवार, और अभी का जो समय है वो बज रहे हैं 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड ने अपनी जो ओपनिंग दी ये दी है 1925 पे, और गोल्ड ने अपना जो हाई बनाया ये बनाया 1928 का, यानी कुल मिला के गोल्ड ने 4 पिप्स की मूवमेंट अभी तक दी है। बात करते टेक्निकल एनालिसिस की, तो 5 मिनट 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल में दिख रहा है, हावरली चार्ट में न्यूट्रल दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाय में दिख रहा है। इसी के साथ में इसको डिटेल में समझ लेते हैं पिवट पॉइंट के हिसाब से। तो पिवट पॉइंट 1925 है और मार्केट फिलहाल पिवट पॉइंट के करीब करीब चल रहा है, यानी कि मार्केट में न्यूट्रल पोजीशन होने की वजह से ट्रेंड किधर जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला सपोर्ट 1913 का है, दूसरा सपोर्ट 1901 का है, और तीसरा सपोर्ट 1890 का है। इसी के साथ में हम रेसिस्टेंट को भी देख लेते हैं। तो पहला रेसिस्टेंट 1934 का है, दूसरा रेसिस्टेंट 1948 का है, और तीसरा रेसिस्टेंट 1968 का है। ये जो मैंने आपको बताया, आज मार्केट में बहुत सारा वोलेटाइल रहने वाला है, बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है। शायद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल न्यूज आ रही है, और आज के जितने भी न्यूज है जो भी करेंसी के हाई इंपैक्टेड न्यूज है। तो चलिए समझ लेते हैं फंडामेंटल न्यूज के बारे में। तो दोपहर को 2:25 में यूरो की PMI रिपोर्ट आ रहा है, और इसका जो फॉरकास्टिंग किया है ये किया है 47.0। उसी के साथ में GBP का भी PMI का डेटा आ रहा है, जो आ रहा है शाम दोपहर को 15 बजे यानी कि 3 बजे, और इसका फॉरकास्टिंग किया है 46.7 का। और इसी के साथ में और सेकंड डेटा आ रहा है 15:30 यानी कि 3:30 पे यूरो का, और ये आ रहा है CPI का डेटा। इसका फॉरकास्टिंग किया है 9.0 का। लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे वोलेटाइल जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है 18:45 यानी कि 6:45 बजे, और ये डेटा आ रहा है USD का, और ये आ रहा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा। और दोस्तों, यहाँ पे फॉरकास्टिंग किया है 178 के। आने वाला डेटा अगर 178 के से ज्यादा आ जाता है तो USD स्ट्रांग हो जाएगा, और USD के जितने भी पेयर्स है ये सारे वीक हो जाएंगे। आने वाला डेटा 178 के से कम आता है तो USD ये वीक हो जाएगा, और उसके जितने भी पेयर्स है ये सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी के साथ में 8:30 बजे 2 डेटे आ रहे हैं USD के, एक PMI आ रहा है और एक जॉब ओपनिंग आ रहा है। PMI का जो फॉरकास्टिंग किया है ये किया 48.0, और जॉब ओपनिंग का जो फॉरकास्टिंग किया है ये किया है 10.250 मिलियन। आने वाला डेटा अगर 10.250 मिलियन से ज्यादा आ जाता है तो ये USD के लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि USD स्ट्रांग हो जाएगा, और USD के जितने भी पेयर्स है ये सारे वीक हो जाएंगे। इसी के साथ में आने वाला डेटा अगर 10.250 मिलियन से कम आता है तो USD ये वीक हो जाएगा, उसके जितने भी पेयर्स ये सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। आई होप ये एनालिसिस आपके समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज केयरफुल ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आज मार्केट में ढेर सारा वोलेटाइल रहने वाला है, ढेर सारा मूवमेंट रहने वाला है, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ने वाले हैं, और बहुत सारे अकाउंट में पैसा आने वाला है। अब डिपेंड करता है आपके पेशेंस के ऊपर, आपके इक्विटी के ऊपर, और आप किस तरह स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, और एक अपन एनालिसिस देखते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यूरो USD में शॉर्ट में 69% लोग बैठे हैं और लॉन्ग में 31% लोग बैठे हैं, यानी मार्केट फिलहाल यूरो के फेवर में चल रहा है। XAUSD की अगर बात करूं तो यहाँ पे 63% लोग शॉर्ट में बैठे, 37% लॉन्ग में बैठे, यानी यहाँ पे भी अगर इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे XAU यानी कि गोल्ड के फेवर में मार्केट चल रहा है।
यानी कि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है। उसी के साथ में दोस्तों तीसरी करेंसी न्यूजीलैंड जेपीवाई। यहां पे आपको शॉर्ट में 48% लोग दिख रहे हैं और लॉन्ग में 52% लोग दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जेपीवाई के फेवर में मार्केट चल रहा है, यानी कि जेपीवाई बाय चल रहा है, न्यूजीलैंड सेल चल रहा है। उसी के साथ में दोस्तों स्ट्रॉन्ग करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की भी हम बात कर लेते हैं। तो एक नंबर के स्ट्रॉन्ग करेंसी में जेपीवाई दिख रहा है, सेकंड पे दिख रहा है यूएसडी और थर्ड पे दिख रहा है यूरो। उसी के साथ में वीक करेंसी की अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड ये वीक करेंसी पे दिख रहा है। आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट डे।